तभी सबके सामने उसका विग निकल जाता है और वहाँ मौजूद सबको पता चलता है कि उनका प्रिंसिपल तो पूरी तरह गंजा है। माहौल एकदम शॉकिंग हो जाता है और सुआ टल्ली हालत में वहाँ से निकल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है सुआ की माँ के रेस्टोरेंट पर, जहाँ पहले से जोंग और उसकी टीम बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी कुछ गुंडे वहाँ आ जाते हैं और सुआ की मॉम से बदतमीजी करने लगते हैं। सुआ बीच में आती है, उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा वो लोग उसे ही परेशान करने लगते हैं। और फिर जेओंग का धांसू एंट्री मोमेंट आता है। वो चुपचाप उठता है और पलक झपकते ही उन सबकी धुलाई कर देता है। उसके मूव्स, उसकी ताकत सब देखकर सुआ दंग रह जाती है। उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि वो जोंग से पूरी तरह इंप्रेस हो चुकी है। फाइट खत्म होते ही जोंग बिना कुछ कहे रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है और तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है जोंग के पास्ट में। दरअसल जेओंग एक अनाथ लड़का था। बचपन में स्कूल के बच्चे उसे खूब बुली किया करते थे क्योंकि उसके पास कोई परिवार नहीं था। उसके पिता भी एक NSI एजेंट थे जो एक मिशन पर गए थे और कभी लौटकर नहीं आए। उसके बाद जॉन, जो जेओंग के पिता के साथ काम किया करता था, उसने जेओंग को अडॉप्ट कर लिया और अपने बेटे की तरह पाला। उसी की देखरेख में जेओंग बड़ा हुआ और एक दिन खुद NSI एजेंट बन गया। अब अगले दिन जेओंग के नए मिशन की तैयारी शुरू होती है। टीम उसके लिए फेक आइडेंटिटी, रिपोर्ट कार्ड और स्कूल एडमिशन की पूरी फाइल तैयार करती है। जेओंग के लिए ये सब बेहद अजीब था क्योंकि वो अपनी स्कूल लाइफ से नफरत करता था, लेकिन मिशन ड्यूटी है तो मना कैसे करता। इसलिए अगले ही दिन वो स्कूल पहुंचता है और वहीं पहले दिन ही उसकी मुलाकात होती है सुआ से। सुआ उसे पहचान लेती है और तुरंत डांटना शुरू करती है। इतनी कम उम्र में शराब पीते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें रोकते नहीं? जोंग बस मुस्कुराता है, माफी मांगता है और अपनी क्लास की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो क्लास में एंटर करता है, सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। लड़कियां उसकी पर्सनैलिटी देखकर दंग रह जाती हैं और सब उससे बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जेओंग किसी को ज्यादा तवज्जो नहीं देता। तभी हमें पता चलता है कि जॉन की बेटी येना भी उसी क्लास में पढ़ती है। क्लास के बाद येना जेओंग को छत पर बुलाती है और कहती है, प्लीज मेरी शिकायत डैड से मत करना। जोंग मुस्कुराकर वादा करता है और वापस अपनी क्लास में लौट जाता है। स्कूल की छुट्टी होते ही जेओंग बाहर निकलता है और तभी उसकी नजर एक पुरानी बंद बिल्डिंग पर पड़ती है जिसके बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, यहाँ आना मना है। जोंग को कुछ अजीब महसूस होता है और वो उस बिल्डिंग के पास जाता है। दरवाजा पर ताला लगा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर बिजली के मीटर पर जाती है और वो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो मीटर अभी भी चल रहा होता है। तभी उसे कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो एक लड़के ली को परेशान कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का होंगिल जोंग को देखकर उसकी तरफ बढ़ता है और उसे भी बुली करने की कोशिश करता है, लेकिन जेओंग बिना रिएक्ट किए उन्हें इग्नोर कर देता है और क्लास में लौट जाता है। बाद में वो ली से उस बिल्डिंग के बारे में पूछता है, जिस पर ली बताता है कि वो हॉन्टेड बिल्डिंग है। जोंग उसकी बातों को बकवास समझकर छोड़ देता है। रात को घर पहुंचकर जोंग वो पूरी बात अपने बॉस जॉन को बताता है और कहता है, मुझे लगता है उस बिल्डिंग में कुछ तो गड़बड़ है, मैं आज रात वहीं जाकर तलाशी लूंगा। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का एक नया रहस्यमय मोड़। रात के सन्नाटे में मास्क पहने जेओंग धीरे धीरे उस पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंचता है। वो सावधानी से दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। जोंग पलटता है तो सामने सुआ खड़ी होती है, हाथ में बंदूक लिए। वो सख्त लहजे में कहती है, मास्क उतारो, लेकिन जेओंग को जैसे ही मौका मिलता है वो एक झटके में सुआ को हल्का सा धक्का देकर वहां से भाग निकलता है। सुआ कुछ समझ पाती उससे पहले ही जेओंग अंधेरे में गायब हो चुका होता है। दूसरी तरफ सीन कट होता है। स्कूल की अध्यक्ष मियोंग